ओम नमः शक्ति शिवाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क भी सही से कर रहे होंगे। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी नवरात्र का टाइम है और अभी अभी न्यू मून भी गया, तो एक्लिप्स भी उसी दिन था। तो उसी के कारण जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में है, मतलब जो थोड़ी बहुत अवेकन हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, वो लोग एनर्जी को समझ सकते हैं और अपने आप को बैलेंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन जो अभी नए नए इस जर्नी में एंट्री किए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। तो वो लोग ज़रा संभले और गाइडेंस के थ्रू अपने आप के ऊपर काम करें। अभी जो एनर्जी चल रही है, तो आप लोगों को अभी फैमिली वालों से ट्रिगर मिल सकता है या फिर मिल रहा होगा, या फिर बाहर भी आपके साथ किसी का कोई झगड़ा लड़ाई हो सकता है, जिससे आपकी जो एनर्जी है, इनर पीस है, वो ड्रेन हो सकता है। और सडनली आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि जैसे मतलब कुछ ना भी हुआ होगा, तो आपके जो इनर नेगेटिविटी है, उसी के कारण भी आप अचानक ड्रेन फील कर सकते हो। तो ज़रा संभलिए, क्योंकि ये जो नवरात्र भी चल रही है, तो बहुत साधक भी इसमें माँ की आराधना उपासना करते हैं, तो थोड़ा हेवीनेस भी रहता है। और ये कुंडलिनी जागरण का भी टाइम है, तो आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हो। इस टाइम ग्रोथ मिल सकती है आपको, फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, सब आपके जो विश रखे होंगे आप, उसकी भी फुलफिलमेंट आगे चल के होने वाली है, या फिर अभी भी आपको ये सब सेक्टर में ग्रोथ मिल रही होगी ऑलरेडी। तो गाइस देखिए, अगर आप एनर्जेटिकली इम्बैलेंस फील कर रहे हो, तो आप लोगों को जर्नलिंग ज़रूर से करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, जैसे कोई स्टोरी लिखना हुआ, कविता लिखना हुआ, या फिर जो मैगज़ीन न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल निकल के आता है, वो भी लिखते हो, अगर वो लिखना होता है आपसे, तो वो लिखिए। नहीं आता है या फिर नहीं करते हो आप लोग ऐसा कुछ, तो सिंपली जो डिवाइन के जो हम लोग जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, वो बस उसी को एक डायरी में लिखते चलिए। या फिर जो अफर्मेशंस होते हैं, जैसे आप हर एक चक्रा के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर जर्नलिंग कीजिए, या फिर खुद को ही कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देकर कुछ भी हो जाए, तो छोटे मोटे जर्नलिंग करते रहिए। ये जर्नलिंग के थ्रू आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो अगर हमेशा अपने डीएम के पास ही ध्यान लगा कर रखेंगे, तो ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आप खुद ही अंदर में नेगेटिविटी फील करने लगोगे, उनके बारे में कुछ बुरा बुरा ख्याल आएगा। तो अगर आप जो ये निस्वार्थ प्रेम की जो जर्नी है, अगर ये फील करना चाहते हो,
तो या फिर इस जर्नी को एक हारमोनी का रूप देना चाहते हो तो आप जर्नलिंग के थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। DMDF एनर्जी इसी के थ्रू भी बैलेंसिंग में आ जाती है और सारी नेगेटिविटी इसी के थ्रू ही क्लियर होने लगती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी चक्रा में अगर कोई नेगेटिविटी रह जाती है तो बहुत ज़ोर से पेन होता है, वाइब्रेट भी करने लगता है। तो बैलेंस कीजिए जर्नलिंग के थ्रू या फिर योगा के थ्रू। योगा के थ्रू तो होता है, लेकिन जर्नलिंग के थ्रू ये जो एनर्जेटिकली जो आप इम्बैलेंस फील करते हो ये बैलेंस हो जाता है। और अभी आपको 369 एंजेलिक नंबर 222 1111 ये सब एंजेलिक नंबर 144 दिख रहा होगा। जो लोग अपने यूनियन या रीयूनियन के करीब आ चुके हैं तो अपने सोल पर्पज पे पूरी तरह से फोकस कीजिए।